पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष मिश्रा के तत्वाधान में सैकड़ों समाजवादियों ने बताया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आशीष जबलपुर खमरिया ओएफके अस्पताल के पास गत दिवस हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले विजय धुर्वे 57 वर्षीय यात्रा कर रहे थे। घटना के दौरान गंभीर चोट आई। मौके पर एम्बुलेंस संचालक पहुंचे और उनके द्वारा उनको सरकारी अस्पताल ले जाने की बात कहकर एम्बुलेंस से ले जाया गया। देखने में आया और उनकी पुत्री नंदिनी धुर्वे द्वारा बताया गया कि उनके पिताजी को सरकारी अस्पताल या रास्ते में पड़ने वाले अस्पतालों में भर्ती ना कराकर शहर के मध्य में स्थित एक निजी अस्पताल में कमीशन के चलते भर्ती कराया गया था। यह कि 20 किलोमीटर के रास्ते में अनेकों अस्पताल आते हैं, पर एम्बुलेंस चालक ने परिजन को गुमराह करते हुए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। उस वक्त एम्बुलेंस में कोई भी नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था जो प्राथमिक उपचार देकर उनके बहते हुए रक्त को रोक सके। तो वहीं आशीष मिश्रा ने बताया कि जबलपुर जिले में पिछले कई वर्षों से एम्बुलेंस की ना तो किसी प्रकार की जांच की जाती है और ना ही किसी प्रकार की उनकी चेकिंग की जाती है, जिसके चलते शहर में एम्बुलेंस चालक कमीशन खोरी के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त लोगों को भटकाते रहते हैं। प्राथमिक उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की है जिले में जितनी भी एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं उन सभी एम्बुलेंस की जाँच की जाए और निर्देश जारी किए जाएं कि हर एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे। जी, क्या ये पूरा मामला था जिसको आप लेके आज आप लोग? देखिए, जैसे आपको विगत होगा कि पिछले कुछ दिन पहले बस हादसा हुआ था रांची खमरिया में, जब और वहाँ पर हादसा होने के बाद जो लोग घायल हुए थे उन घायलों को पास के अस्पताल में ना एडमिट करके उनको निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के कारण जो घटना स्थल थी और जो अस्पताल की दूरी थी वो कम से कम 20 किलोमीटर की थी। अब 20 किलोमीटर की दूरी में जो घायल था उनका अतिरिक्त रक्त बह गया। रक्त बहने के साथ साथ एम्बुलेंस में किसी भी प्रकार का नर्सिंग स्टाफ मौजूद नहीं था। उनको भटकाया गया। भटकाने के बाद उनको लाके एक कमीशन खोरी के चक्कर में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद भी अस्पताल ने ना तो उनका किसी प्रकार का आयुष्मान कार्ड की जानकारी लेना, किसी प्रकार की, उल्टा उनके ऊपर 75,000 रुपये का बिल मर दिया। जहां तक बेचारी पीड़ित की एक बेटी थी जिन्होंने वहां से एक सीएम हेल्पलाइन भी की, क्योंकि उस समय पर किसी प्रकार की उसको कोई सहायता नहीं मिली, जिससे उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। जिसको लेकर आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आए हैं और हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने ये मांग की है कि जबलपुर जिले के अंदर जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं इन सारी एम्बुलेंस की जांच की जाए, इनकी कागज़ की जांच की जाए और एक निर्देश जारी किया जाए कि तमाम एम्बुलेंस में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहे, ताकि कभी भी ऐसी जब घटना हो तो इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए, ताकि घायल को तत्काल प्रभाव से वहाँ इलाज हो। अब जिसका भी रक्त बह गया, तकलीफ होगी तो ड्राइवर आके उसका इलाज नहीं कर सकता, तो कम से कम जितनी एम्बुलेंस है जो नियम कहता है उस नियम की तरीके से वहाँ पर नर्सिंग स्टाफ होना जरूरी है, ताकि प्रथम इलाज पीड़ित को मिल सके। अभी आश्वासन क्या मिला? अभी आश्वासन मैडम ने कहा है कि इस जो हमने ज्ञापन दिया है उसको जांच में लेंगे और जांच में लेने के बाद जो दोषी हैं उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करी जाएगी। अस्पताल के ऊपर भी जांच की जाएगी, उनके ऊपर भी एफआईआर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये रैकेट चल रहा है ये बिल्कुल उसी तरीके से जिस प्रकार हम स्टेशन पे जाते हैं और देखते हैं कि हमें ऑटो वाले घेर लेते हैं, फिर ले जाके हमें होटल में वो करते हैं, फिर वहाँ से उनको कमीशन मिल दिया। इसी तरीके से जो कमीशन का जो फर्जीवाड़ा जबलपुर जिले में लगातार चल रहा है उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और इसको लेकर हमने सीएमएचओ साहब से ही बोला था, उनका निर्देश था कि एक आप पुलिस अधीक्षक महोदय जी को भी दे दिया जाए। आशीष मिश्रा, समाजवादी पार्टी, प्रदेश सचिव। ठीक है। जी मैम, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं, कुछ मामला हुआ तो उसको लेकर क्या पूरा मामला? अभी कुछ ही दिन पहले रांची थाना क्षेत्र में एक बस के पलटने की घटना हुई थी, उसमें काफ़ी लोग प्रभावित हुए थे, चोट लगी थी, उसमें बाद में एक की घायल की मृत्यु हुई। इस संबंध में आज समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे आशीष मिश्रा जी के नेतृत्व में, और उन्होंने ये अपनी ज्ञापन में बात रखी है कि उस दिन वहाँ काफ़ी कुछ ऐसी एम्बुलेंस आ गई थी जो पेशेंट को अपने हिसाब से कई अन्य अस्पताल में ले गई, दूर के अस्पतालों में ले गई, जिसकी वजह से जो घायल थे परेशान हुए और जो मृतक के शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी यदि उसको नज़दीक अस्पताल ले जाता, ऐसा उन्होंने अपने पक्ष में प्रस्तुत किया। भविष्य में हम इस संबंध में भी देखेंगे कि किस प्रकार से घटनास्थल पर एम्बुलेंस पहुँचती, उसके सूचना के माध्यम क्या हैं और अस्पतालों से वो किस प्रकार से अटैच हैं, संबद्ध हैं, और कुछ उन्होंने अनियमितताएँ प्रकाश में लाई हैं तो उसको भी हम उच्च